हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको मेनी थैंक्स, क्योंकि आपने शॉर्ट स्टोरी को इतना प्यार और साथ दिया कि आज हम ऑफिशियली शॉर्ट स्टोरी का 100वां वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। और 100वां है तो डॉन ली के सिवा आज हमारा दूसरा कौन गेस्ट हो सकता है। मूवी का नाम है द आउटलॉज, जिसे आपने 10 बार देखा होगा, मगर आज फिर से शॉर्ट स्टोरी स्टाइल में इसे एंजॉय करना। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। 2004 सियोल का चाइना टाउन, जो चाइनीज कोरियन गैंगस्टर और गुंडों का अड्डा है। यहाँ बात बात पे मारपीट होती है और छोटी सी बात पे चक्कू छुरियां निकलती है। और इसी बदनाम एरिया में अपना डॉन पुलिस डिटेक्टिव है। उसके लिए यह सब आम बातें हैं। उस एरिया में डॉन का रोब और खौफ कुछ ऐसा है कि गुंडे खुद ब खुद अपना हथियार उसके हवाले करते हैं, क्योंकि हमारी तरह उनको भी पता है डॉन का एक झापड़ यानी 5 किलो का फटका। तो दरअसल डॉन यहाँ आया हुआ है क्योंकि एक लोकल जुए के अड्डे पे एक आदमी को किसी ने स्टैप किया है। डॉन को पता चलता है कि वो वेनॉम गैंग का है। एक मिनट पहले मैं आपको बताऊं, इस चाइना टाउन पे हुकूमत करने के लिए 2 गैंग्स आपस में झगड़ रही है। एक कोबरा गैंग है तो दूसरी वेनॉम गैंग। तो यह 2 गैंग्स पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। वेनॉम को उसके मैनेजर मैक्स से पता चलता है कि उसके आदमी को स्टैप किया गया है, मगर वो कूल होता है क्योंकि उसके लिए ये रोज की बात होती है। तो अब मैक अपने आदमियों को कोबरा को मारने भेजता है, मगर रास्ते में डॉन से उनका सामना होता है। अभी डॉन से उलझने की क्या जरूरत है, मगर नहीं, एक गुंडे के पिछवाड़े में बहुत कीड़े होते हैं। तो वह डॉन को आड़े आता है तो अपना डॉन उसे एक ही झापड़ लगा के देता है। वह शाना उसी जगह बेहोश हो जाता है। तभी वेनॉम वहां आता है। उसे डॉन का स्टाइल पता है तो वह उसे साइड में लेके शांति से बात करता है। मैक उसे कहता है कि यह कोबरा गैंग का काम है। तो अब डॉन कोबरा गैंग के एक जुए के अड्डे पे जाता है। 2-4 पुलिस को देख के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं बेवकूफ कही के। तो डॉन को भी गुस्सा आता है, मगर मेन गुंडा वहां से भाग खड़ा होता है। डॉन उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है और शॉर्टकट से जाके उसे एक झापड़ जड़ देता है। मगर हाँ, वो गुंडा हार नहीं मानता। वो 2 इंच का चाकू निकालता है, जिसे देख के डॉन के साथ हमें भी हंसी आती है, मगर डॉन उसे अपना स्पेशल झापड़ मार देता है। गुंडा पूरी तरह से ढेर हो जाता है। अब हमारे सामने जैंग आता है, जो हाल ही में चाइना से भागकर कोरिया आया है, जो यहाँ पे लोगों को पैसे लोन पे देने का काम करता है। जो उसके पैसे वापस नहीं करता उसे वह डबल अमाउंट चार्ज करता है, और जो देने से इनकार करते हैं उन्हें वह बहुत ब्रूटली टॉर्चर करता है। यहाँ डॉन उसे पकड़े हुए गुंडे को पुलिस स्टेशन लेके आता है। डॉन का क्रिमिनल्स को इंट्रोगेट करने का स्टाइल कुछ अलग है। वो उन्हें हेलमेट पहना के पिटाई करता है। कैप्टन जॉन डॉन से कहते हैं कि वो जल्दी से इस मामले को खत्म करे। तो अब डॉन कोबरा के पास पहुंच जाता है। कोबरा भी डॉन को भली भांति पहचानता है। उसे भी डॉन का टॉर्चर करने का तरीका पता है, जो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो अब डॉन दोनों गैंगस्टर यानी कोबरा और वेनॉम को साथ में बिठा के उनसे कहता है कि वह इस मामले को अभी आपस में सुलझाए। वह उसके एरिया में यह रोज के फालतू के झगड़े नहीं चाहता। वह उन दोनों के बीच मांडवली कराता है कि आगे से वह यह आपस के झगड़े बंद कर देंगे। मांडवली के प्रूफ के लिए फोटो भी निकाला जाता है। डॉन उनसे कहता है जब आपस में झगड़ा करने का मन करेगा तो इस फोटो को देख लेना। अब डॉन के वहां से जाते ही वेनॉम को उसके आदमी का फोन आता है। तो वेनॉम अपनी कार से उसने बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ जैंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वेनॉम का यह आदमी वही है जिसे जैंग पैसे के लिए टॉर्चर कर चुका है। जैंग वेनॉम से कहता है कि तुम्हारे आदमी ने मुझसे लोन लिया था जो ओवरड्यू हुआ है। वेनॉम का आदमी उसे बताता है कि मैंने 30,000 लिए थे और अब जैंग 2 लाख मांग रहा है, जिस पर वेनॉम जैंग को चाटा मार देता है और उसे जलील करता है। तो अब जैंग गुस्से से बिजली की तेजी से चाकू वेनॉम के गर्दन में भोंक देता है। उसके आदमी भी वेनॉम पे वार करके उसे मार डालते हैं, मगर जैंग ऐसा हैवान है, वह अपने पैसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। तो अब कर्जा चुकाने का काम वेनॉम के मैनेजर मैक पे आता है। वह जैंग की हैवानियत को देख के शौक में है। यहाँ डॉन मैंगो से मिलता है, जो ब्रोथेल चलाता है। डॉन वहाँ अपना हफ्ता लेने पहुंच जाता है। मैंगो कोरियन है, वो डॉन को पटाने का तरीका अच्छी तरह जानता है। तो यहाँ डॉन झूम रहा होता है कि तभी उस बार में जैंग अपने आदमियों के साथ आता है। दूसरे दिन सुबह डॉन को पता चलता है कि वो रात भर जिस बार में पड़ा था उसी बार में एक बड़ा कांड हुआ है। बार की एक लड़की से उसे पता चलता है कि जैंग अपने आदमियों के साथ वहां आया और लड़कियों पे जबरदस्ती करने लगा।
तो जब मैनेजर ने उसे रोकना चाहा तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। वो लड़की डॉन से कहती है कि उसने आज तक इस तरह के हैवान नहीं देखे। डॉन को इतना ही पता चला है कि वह लोग चाइनीज थे। ब्रोथेल का ओनर मैंगो डॉन से कहता है कि वह अपने तरीके से इसका बदला लेगा। डॉन उसे कूल करते हुए बोलता है कि वह उन हैवानों को जल्दी ही ढूंढ निकालेगा। फिर भी मैंगो अपने आदमियों को जैंग को ढूंढने भेजता है। यहाँ मैक कर्जे के कुछ पैसे जैंग को चुकाता है। जैंग उसे धमकी देता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा है क्योंकि तुम कर्जे के पूरे पैसे वापस करो। वह मैक से कहता है कि पैसे कमाने के लिए अपने एरिया में प्रोटेक्शन मनी जमा करना शुरू करो। तो उस पर मैक उससे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए उसे कोबरा गैंग से दुश्मनी लेनी होगी। उस पर जैंग उससे कहता है तो पहले इस कोबरा से निपटते हैं। यहाँ डॉन को पता चलता है कि क्राइम सीन पे मिले फिंगरप्रिंट्स उनके डेटाबेस में नहीं है, मतलब ये नए क्रिमिनल्स है। ब्रोथेल के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें जैंग और उसके लोग दिखाई देते हैं। डॉन कोबरा से जैंग के बारे में पूछताछ करता है मगर उसे भी जैंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो अब डॉन अपने इन्फॉर्मर बॉबी और बंटी को इस नई गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। तभी डॉन को कैप्टन का फोन आता है कि उन्हें एक बैग में टुकड़ों में कटी वेनॉम की बॉडी मिली है मगर उसमें पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं होते जो उन्हें गार्बेज ट्रक में एक बैग में रखे मिलते हैं, जो देख के डॉन सीरियस होता है। यहाँ मैक जैंग को कोबरा के एक जुए खाने में लेके जाता है। जैंग के आदमी वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो अब कोबरा अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। मैक को देख के पहले उसे लगता है कि यह वेनॉम का काम है मगर अंदर जाते ही वह अनजान शख्स को देखता है तो सरप्राइज होता है। जैंग कोबरा से कहता है कि वह इस एरिया को टेक ओवर कर रहा है तो इस एरिया के आसपास आज के बाद दिखाई मत देना। कोबरा चुपचाप वहां से चला जाता है। यहाँ ऑटोप्सी रूम में डॉन को पता चलता है कि वेनॉम की बॉडी को कुल्हाड़ी से काटा गया है। तो वह समझ जाता है यह वही जैंग की चाइनीज गैंग है जिस पर कैप्टन बहुत टेंशन में आता है क्योंकि उसके प्रमोशन के वक्त यह सब कांड हो रहे हैं। वह चाहता है कि डॉन उन्हें जल्दी पकड़े। आखिर 3 ही तो लोग हैं। यहाँ मैक अब जैंग के लोगों के साथ मिलकर आसपास के बार ओनर्स को प्रोटेक्शन मनी के लिए धमकाने लगता है मगर इतना करने के बाद भी जैंग मैक की वाइफ के साथ जबरदस्ती रिलेशंस रखता है जिससे मैक मनी मन में अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। डॉन को अपने कॉन्टेक्ट से पता चलता है कि जैंग की गैंग का नाम ब्लैक ड्रैगन गैंग है जो चाइना में भी वांटेड है। अब जब डॉन अपने टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है कि तभी उस रेस्टोरेंट में जैंग अपने लोगों के साथ आ जाता है। डॉन उसे देखते ही सस्पिशियस हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है यह वही लोग हैं जिनकी उन्हें तलाश है। जैंग भी डॉन को देख के पहचान जाता है कि वह पुलिस वाला है। वह डॉन के एक आदमी के ऊपर गरम तेल उछालता है तो अब वहाँ हल्ला मच जाता है जिसका फायदा उठा के जैंग अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब डॉन बहुत गुस्सा होता है। दूसरी ओर मैक की वाइफ उसे कोसती है कि उसके बुजदिल स्वभाव की वजह से उसे जैंग के साथ गंदे काम करने पड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे मैंगो के आदमी आ जाते हैं। वह मैक को उठा के मैंगो के पास ले जाते हैं। मैंगो मैक को टॉर्चर करके उसे जैंग का पता पूछता है तो मैक उससे कहता है कि वह जैंग को अपने हाथों से मारेगा, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। यहाँ हैरी जो जैंग के हमले में जल गया था वह उस हमले में इतना डर गया है कि वह डॉन से कहता है कि वह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर कराना चाहता है। डॉन को उसका फैसला सुन के दुख होता है। वह उसी रेस्टोरेंट में जाके शराब पीने लगता है। वहाँ काम कर रहा लड़का जोजो डॉन को अपना हीरो मानता है। जोजो डॉन के जख्म पे मलम पट्टी करता है जिससे डॉन बहुत इमोशनल होता है। यहाँ जैंग के अड्डे पे कोबरा के आदमी आके तोड़फोड़ करते हैं जिससे जैंग के आदमी गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों कोबरा को मारने निकलते हैं मगर उन पे कोबरा के आदमियों की नजर होती है तो वह कोबरा को फोन करके अलर्ट करते हैं। तो कोबरा पे डॉन के टीम की नजर होती है तो वह कोबरा के पीछे निकलते हैं। अब एक गली में कोबरा के आदमी जैंग के उन 2 आदमियों को घेर लेते हैं। अब उन 2 गैंग के बीच धुआंधार फाइटिंग शुरू होती है कि तभी वहां पे अपना डॉन आ जाता है। डॉन कोबरा को अपने आदमियों को लेके वहां से जाने कहता है और खुद जैंग के आदमियों से भीड़ जाता है। उसमें से पतली कांडी पतली गली से भाग जाता है तो टकलू डॉन के चंगुल में फंस जाता है। पतली कांडी जैंग को फोन करके उसे सारी सिचुएशन बताता है। यहाँ डॉन उस टकलू को पुलिस स्टेशन लेके आता है और कहता है कि अगर वह जैंग के बारे में बताएगा तो वह उन सबको शांति से चाइना डिपोर्ट करेगा, मगर वह टकलू कोऑपरेट करने को मना करता है। तो अब डॉन उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। टकलू लॉयर की मांग करता है तो डॉन उससे कहता है बेटा अभी तेरे लिए लॉयर मंगाता हूँ।
डॉन के तेवर देख के कैप्टन भी समझ जाता है कि अब टकलू की शामत आने वाली है। वो ऊपर लगाए सीसीटीवी कैमरा को हाइड करता है ताकि डॉन अपने स्टाइल से टकलू के साथ शांति से बात कर सके। डॉन इलेक्ट्रिक चार्जर निकाल के टकलू को चार्ज करने लगता है। टकलू 100% चार्ज होके बेहोश होता है। अब जब टकलू होश में आता है तो डॉन को गाली गलौज करना शुरू करता है। डॉन एक मुक्का उसके पेट में मार देता है। टकलू का खाना हजम होता है। अब डेढ़ शाना टकलू अपनी खुद की जबान अपने दांत से तोड़ने जाता है तो डॉन के लोग उसके मुंह में कपड़ा ठूसते हैं। अब डॉन को भी समझ में नहीं आता इस टकलू का क्या करे। यहाँ कोबरा अपने फैमिली फंक्शन को एंजॉय कर रहा होता है कि तभी पतली कांडी फायर इंस्टिंग्विशर लेके आता है और पूरे क्राउड पे स्प्रे करना शुरू करता है। पतली कांडी या काला कांडी करके वहां से भाग जाता है। तभी उस धुएं में जैंग आता है और कोबरा के आदमियों को मारने लगता है और आखिर में कोबरा को भी मार देता है। यह न्यूज डॉन टीवी पे देखता है। वह देख के पूरा क्राइम यूनिट टेंशन में आ जाता है। 2 आदमियों को पकड़ने में वह नाकामयाब रह चुके थे। अब इस बढ़ते अनकंट्रोल क्राइम को देख के चीफ पुलिस कैप्टन और डॉन को बुलाते हैं क्योंकि जैंग की करतूतों को लेके होमिसाइड डिपार्टमेंट का कैप्टन उनसे मिलने आया है। चीफ दोनों को बताते हैं कि वह जिस जैंग को ढूंढ रहे हैं वह चाइना की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पे है। चाइना में जैंग के बॉस को फांसी की सजा हुई तो वह वहां से भाग के बुसान आया। चीफ डॉन और कैप्टन से कहते हैं कि जैंग की केस अब होमिसाइड डिपार्टमेंट को दी गई है तो वह इस केस से दूर रहे। कमिश्नर की वैसी ऑर्डर है, जिस पर कैप्टन उन्हें सुनाता है कि जब हमने ऑलमोस्ट सब काम किया है तो यह लोग हक जमाने आ गए। तो अब डॉन चीफ को चने के झाड़ पे चढ़ाता है कि जैसे ही यह गैंग पकड़ी जाएगी चीफ आप तो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होंगे। बेचारा चीफ उनके झूठ में आ जाता है। उनका झूठ सुनकर वो होमिसाइड कैप्टन गुस्सा हो जाता है तो उस पर दोनों डिपार्टमेंट के यह कैप्टन आपस में भिड़ जाते हैं। तो अब चीफ डॉन को जैंग और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए 10 दिन की मोहलत देता है। मगर जाते जाते अपना शैतान डॉन उस होमिसाइड चीफ की शेकहैंड के बहाने उंगली मरोड़ता है। यही तो बात है डॉन की जो हमें पसंद है। यहाँ दूसरी ओर एक बिल्डर जैंग से कांटेक्ट करता है क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ गुंडों ने कब्जा किया है तो उसका काम रुका हुआ है। वह चाहता है कि जैंग उन गुंडों से उसे छुटकारा दिलाए। इस बात के वह जैंग को $500,000 देने को तैयार होता है मगर जैंग उससे 1 मिलियन की मांग करता है तो उस पर गुस्सा होकर उस बिल्डर का पार्टनर जैंग से कहता है कि यह काम तो इसकी हाफ कीमत में बहुत सारे गुंडे करने को तैयार होंगे। तो अब जैंग उस पर गुस्सा होकर उसे लात मारता है मगर बिल्डर 1 मिलियन देने को तैयार होता है। वह जैंग से कहता है कि वह गुंडे मैंगो के है जिसके आदमी का तुमने हाथ काट डाला था। इनकी यह मीटिंग चल रही होती है कि कार में बैठा मैक मैंगो को फोन करके उसे जैंग के लोकेशन के बारे में बताता है। तो अब मैंगो के आदमी उस रेस्टोरेंट पे हमला बोल देते हैं मगर जैंगो खिड़की से कूद के कार में बैठ के भाग जाता है। तभी कार में उसके बगल में बैठा मैक उस पर चाकू से हमला करता है। वह जैंग से अपना बदला लेना चाहता है मगर जैंग मैक को मार देता है। यहाँ डॉन मैंगो के बार में आ जाता है तो मैंगो का मोटा सांड उसे रोकता है। डॉन उसे अपना एक ही स्पेशल पंच मार के ढेर कर देता है। डॉन मैंगो से कहता है कि सरेआम तुमने यह गैंग वॉर क्यों शुरू किया है। मैंगो डॉन से कहता है कि जब तक वह जैंग का हाथ नहीं काटेगा वह चैन से नहीं बैठेगा। तो अब डॉन भी समझ जाता है जल्दी ही बहुत बड़ा कांड होने वाला है। वह मैंगो को स्टेप प्रूफ जैकेट देके वहां से चला जाता है। यहाँ जैंग मैक का गुस्सा उसकी वाइफ पे निकालता है और उससे पूछता है कि मैक किसके कांटेक्ट में था तो वह मैंगो का नाम बताती है। दूसरी ओर डॉन चाइना टाउन एरिया के शॉप वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है अगर कोई ब्लैक ड्रैगन के गुंडे आपसे पैसे मांगने लगे तो उनकी फोटो खींच लेना ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सके। मगर सब डरे हुए हैं तो कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता। तभी जोजो उनसे कहता है कि आप लोग डर के रहेंगे तो वह गुंडे आपको और दबाते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों के मुर्दे गिरते रहेंगे। बच्चे की बातों से उन सब का ब्रेन वॉश होता है। जोजो की बात से डॉन उससे इम्प्रेस होता है। यहाँ दूसरी ओर जैंग मैंगो और उसकी गैंग को खत्म करने का फैसला करता है। वह पतली कांडी से कहता है कि जल्द से जल्द जितने पैसे उस एरिया से जमा कर सकते हो कर लो। शायद अब इस एरिया से पैकअप करने का वक्त आ गया है। अब जब गुंडे शॉपकीपर को पैसे के नाम पे तंग करने लगते हैं तो शॉप वाले उनका फोटो निकाल के पुलिस को दिखाने लगते हैं जो टोटल मिला के 26 मेंबर है जिनको कैप्टन के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। मगर डॉन को लगता है कि उन सबको 1 दिन में पकड़ना होगा वरना वो भाग जाएंगे। तभी हैरी आके डॉन से कहता है अगले हफ्ते चाइना के कुछ ऑफिसर्स जैंग सिलसिले में सियोल आने वाले हैं। अगर वह आ गए
तो यह केस होमिसाइड के हवाले किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कमिश्नर की ऑर्डर है। तो फिर जैंग को पकड़ना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। दूसरे दिन जैंग के टकलू को कुछ चाइनीज ऑफिसर लेने आते हैं। डॉन उन्हें मना करने लगता है, तो कैप्टन डॉन को समझाता है। डॉन टकलू से कहता है कि अगर वह जैंग का पता बताएगा तो वह उसे चाइना के बदले कोरिया जेल भेजेगा, जहाँ से वह कुछ महीने में बाहर आ सकता है, मगर चाइना में उसे फांसी की सजा होगी। फिर भी टकलू मुंह नहीं खोलता। अब कार से यह सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि वैन में बैठे हुए चाइनीज ऑफिसर्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि रेड में पकड़ा गया ड्रग्स कोरिया में बेचने के लिए हमें कोई अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। उनकी बातें सुनकर टकलू के कान खड़े हो जाते हैं। वो उनसे कहता है कि उसके पास ड्रग का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसकी बातें सुनकर वह ऑफिसर्स टकलू को एयरपोर्ट पे उनका फोन नंबर देके छोड़ देते हैं, मगर वह डॉन की चाल होती है और वह चाइनीज ऑफिसर्स अपने बॉबी और बंटी होते हैं। डॉन के इन्फॉर्मर टकलू वापस जैंग के पास आता है और उसे सब बात बताता है, मगर जैंग अकलमंद होता है। वह समझ जाता है टकलू को उल्लू बनाया गया है। अब जब जैंग उस टकलू को मारने जाता है तो वह बड़ी स्टाइल से जैंग को ड्रग का पाउच देता है जो उन ऑफिसरों ने उसे दिया था, मगर जैंग उस ड्रग को चखते ही समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब वह अपने तरीके से प्लान करता है। वो टकलू को दिए गए फोन नंबर पे फोन करके मीटिंग फिक्स करता है। तो अब डॉन भी जैंग को पकड़ने की प्लानिंग शुरू करता है। रात को सब फिक्स किए गए टाइम पे चुल्लू बार पहुंचते हैं। डॉन पूरी टीम के साथ पूरी तैयारी में बार में जाता है, मगर जैंग चुल्लू बार में सिर्फ टकलू को भेजता है, जहां डॉन के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। मगर जिसके लिए यह जाल बिछाया था वह जैंग उन्हें नजर नहीं आता, क्योंकि जैंग उस वक्त अपनी गैंग को लेके सीधा मैंगो के ब्रोथेल पहुंचता है। तो अब मैंगो के आदमी और जैंग के आदमियों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। जैसे ही जैंग चाकू निकालता है, मैंगो वहां से भाग खड़ा होता है। जैंग उसका पीछा करने लगता है। मैंगो लगभग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है कि तभी जैंग उसे दबोच लेता है। तभी वहां पे पुलिस आती है तो जैंग भाग जाता है, मगर जैंग को हैरी देखता है। वह जैंग का पीछा करते हुए जैंग के अड्डे तक पहुंच जाता है और डॉन को फोन करके सब बात बता देता है। अब डॉन भी उस अड्डे की तरफ कार लेके निकलता है। यहाँ जैंग भी समझ जाता है कि अब उसे कोरिया से भागना होगा। वह अपना पासपोर्ट और पैसे लेके वहां से भागने निकलता है, तो हैरी उसे रोकने जाता है। तो अब जैसे ही जैंग उस पर अपनी कार चढ़ाने जाता है, डॉन बीच में अपनी कार डाल देता है। डॉन पतली कांडी को पटकता है, मगर मौके का फायदा उठा के जैंग वहां से भाग जाता है और सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां जोजो काम करता है। जोजो उसे देखते ही पहचान जाता है। जैंग बिल्डर को फोन करके बोलता है कि उसने मैंगो को खत्म किया है, तो अब उसे उसके $1 मिलियन चाहिए, क्योंकि वह चाइना वापस जा रहा है। मगर तभी वहां पड़े एक फोटो पे जैंग की नजर जाती है, जो पतली कांडी का होता है। अंदर की रूम से जोजो डॉन को फोन करने की कोशिश करता है, मगर फोन बिजी आता है। तभी जैंग वहां पहुंच जाता है। यहाँ डॉन जैंग का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, तो उसे जोजो घायल हालत में मिलता है। डॉन तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है, मगर हॉस्पिटल जाते जाते जोजो डॉन से कहता है कि जैंग रात की फ्लाइट से चाइना जा रहा है। अब जैंग बिल्डर से अपने पैसे लेने जाता है, तो वह उसे कैश विड्रॉवल बुक देता है, जिससे जैंग कहीं से भी पैसे निकाल सकता है। जैंग एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाने के लिए तैयार होता है कि तभी वहां पे डॉन आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तैयारी हो गई। उसे देख के जैंग पूरी तरह शॉक होता है। डॉन जैंग से कहता है तुम टैक्स भी पे नहीं करते और इतने सारे टिश्यू वेस्ट करते हो, यह कोई बात हुई। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, तो डॉन उससे कहता है हाँ भाई, मैं अभी भी अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। वह जैंग से कहता है कि तुमने खामखा टिकट निकाला, क्योंकि तुम प्लेन से जा तो नहीं पाओगे। जैंग भी समझ जाता है मुकाबला किए बिना वो वहां से जा नहीं पाएगा। वह डॉन पे अटैक करता है, मगर डॉन उसकी उंगली मरोड़ देता है और उसे आसानी से मिरर पे फेंकता है। अब जैंग की पिटाई शुरू होती है, मगर मौका देख के जैंग मिरर का टुकड़ा डॉन के बाजू में भोंक देता है, तो डॉन उसका हाथ ही तोड़ देता है और उसे हथकड़ी से वहां लॉक कर देता है। जैंग डॉन को गाली गलौज शुरू करता है, तो अब डॉन अपना स्पेशल पंच जैंग को मार देता है। जैंग बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन कैप्टन प्रेस को इंटरव्यू देता है। काम डॉन ने तमाम किया होता है और हीरो कैप्टन बन जाता है। वहाँ चीफ भी पुलिस के इस काम से खुश हो जाते हैं। मिशन की सक्सेस पे डॉन अपने टीम के लोगों को पार्टी देता है। तभी डॉन को चीफ से बुलावा आता है। डॉन मुस्कुराता है। आफ्टर ऑल हमारी तरह वह भी एक्शन को बहुत एंजॉय करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इसका अगला पार्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एंड कार्ड में उसका लिंक दिया है। डॉन के फैन हो तो फिर से एक बार देख लेना। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।